सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी कैफ़े ऑफिशियल। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है सीजीएल 2024 का नोटिफिकेशन आउट है। काफ़ी बम्पर पदों पर इस बार जो वैकेंसी निकाली गई है, तो अब काफ़ी सारे कैंडिडेट्स इसकी तैयारी में लग चुके हैं एंड उनको अब चाहिए एक टारगेट स्कोर कि कितने का टारगेट स्कोर लेकर के चलेंगे तो आपका जो एग्ज़ाम जो है क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि टीयर 1 का जो कि एग्जामिनेशन आपका जो कि क्वालिफाइंग नेचर का ही होता है, मेन मेरिट तो आपका टीयर 2 के बेस पे बनता है, लेकिन जो टीयर 1 क्वालिफाई करेंगे उन्हीं लोगों का टीयर 2 एग्जामिनेशन होगा। तो ऐसे में दोस्तों टीयर 1 में आपको कितना स्कोर लाना होगा, 200 नंबर का टोटल पेपर होता है, आपको पता होगा। तो उसमें से कितना नंबर लाने पर जो आपका सिलेक्शन होगा उसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों पिछले साल का कटअप भी आपको दिखाएंगे जो 2022 और 2023 में एग्जामिनेशन हुआ था उसके बेस पर। साथ ही साथ दोस्तों इसमें आपको एक बेस्ट बुक भी बताने वाला हूँ सीजीएल के लिए, जो कि आपको प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा मजबूत करेगा। तो चलिए फ्रेंड, इन सभी चीज़ों को हम लोग देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले चीज़ यहाँ पर आपको बताएंगे कि यहाँ पर जो आप नोटिफिकेशन जब चेक करिएगा तो यहाँ पर एक आपको डाउट होगा ज़रूर कि यहाँ पर देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन में यहाँ पर बोला है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टीयर 1। ठीक है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, मॉड्यूल 1 ये सब दिया गया है। तो क्या टीयर 1 क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ इतना मार्क्स ज़रूरी है? ठीक है, मतलब इतने में क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा? ये काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का कन्फ्यूजन था। तो देखिए थोड़ा सा टाइम में आपको इसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। देखिए यूआर के लिए जैसा कि यहाँ पर बोला है 30% मार्क्स चाहिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% मार्क्स चाहिए एंड बाकी इसके अलावा जो कैटेगरी है उनके लिए 20% चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या चीज़ें आपको समझना है आपको इसमें। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका परसेंटेज दिया गया है ये सिर्फ आपका पासिंग मार्क्स है। ठीक है, मतलब अगर आप इतना स्कोर नहीं करते हैं तो फिर आप फेल माने जाओगे, लेकिन एक्चुअल जो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, अगर आपको क्वालिफाई करना टीयर 1 तो उसके लिए एक कट ऑफ आता है। ठीक है, तो उस कट ऑफ को आपको पार करना होगा। तो ऐसा मत सोचिए कि मतलब 30% मार्क्स लेकर के, जैसे कि 200 है तो उसका 30% आप मार्क्स ला करके जो है आप यहाँ पर अपना एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो आपको पासिंग मार्क्स है। ठीक है, मतलब इतना लाइएगा तब पास कहलाएंगे, नहीं तो फेल कहलाएंगे एसएससी के माध्यम मतलब भाषा में। ठीक है, तो ये मतलब इस पर आप ध्यान दीजिएगा ही नहीं, क्योंकि ये मतलब इसका कोई मतलब है ही नहीं। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो टीयर 1 का क्वालिफाई पार करना होगा, जो कि आपका हर साल अलग अलग जाता है। ठीक है, इस बार कितना जाएगा मैं आपको बताऊँगा, तो इस चीज़ को आपको नज़रअंदाज करना, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस ये आपका इतना कहा है कि मतलब इतना अगर लाइएगा तो आप पास माने जाएंगे, नहीं तो आप फेल माने जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि कट ऑफ जो कि आपका किस चीज़ पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो कट ऑफ मेनली आपका जो है 3 चीज़ों पर मतलब डिपेंड करता है ज़्यादातर। ठीक है, और भी इसके फैक्टर्स है, लेकिन ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पहला आपका वैकेंसीज़ पर डिपेंड करता है कि कितना वैकेंसीज़ है। ठीक है, उसके बाद कैंडिडेट्स कितने एग्जामिनेशन दे रहे हैं उस पर ये डिपेंड करता है। साथ ही साथ दोस्तों एग्ज़ाम के लेवल पर भी डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम जो है लेवल आपका हार्ड है या फिर ईजी है। हार्ड रहेगा तो आपका कट ऑफ लो जाएगा, ईजी रहेगा तो कट ऑफ हाई जाएगा। ठीक है, तो ये 3 मेजर रोल्स है। ठीक है, कट ऑफ को डिसाइड करने के लिए। चलिए मैं एक एक चीज़ों को मैं आपको बताता हूँ। वैकेंसीज़ का सबसे पहले बात करता हूँ। अगर वैकेंसीज देखा जाए फ्रेंड्स, तो वैकेंसी का ट्रेंड मैंने पिछले 3 सालों का मतलब 2 सालों को दिखाया है और इस साल का दिखाया है। तो इस साल तो आपको पता होगा कि 17,727 टोटल वैकेंसी जो है आउट हुई है एंड अभी ये जो है अभी लगातार इसमें इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, 20,000 तक ये वैकेंसी जा सकते हैं, क्योंकि अभी भी काफ़ी सारे जोन से, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट से जो आरटी रिप्लाईज आ रही है वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग। तो अभी और वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है, 100% चांस है। ठीक है, उसके बाद देखिए सीजीएल 2023 का मैं बात करूँ तो सीजीएल 2023 में टोटल आपका 8,415 वैकेंसीज था। वहीं दोस्तों सीजीएल 2022 में बात करें तो उस टाइम आपका 37,409 वैकेंसी था। तो ये पिछले 2 सालों का वैकेंसी का ट्रेंड है और इस बार का है। बाकी दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर बात करें हम लोग कैंडिडेट्स की कि कितने कैंडिडेट्स जो एग्जामिनेशन देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों 2023 और 2022 का मैंने डेटा लिया हुआ है। 2022 में टोटल 24,74,000 कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन किया था सीजीएल के लिए, लेकिन दोस्तों उसमें से मात्र 12,36,000 बच्चे ही एग्जामिनेशन में अपीयर हुए थे। ठीक है, यानी कि लगभग 50% अटेंडेंस जो उस टाइम रहा था। वहीं दोस्तों 2022 की बात करें तो 2022 में 33,55,000 के आसपास जो बच्चों ने फॉर्म को फिल किया था, लेकिन उसमें से अपीयर हुए थे 16,16,687, यानी उस समय 48.18% आपका अटेंडेंस था। तो यहाँ से एक आइडिया मिल गया कि कितने बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं। तो इस बार भी आपको आइडिया है फ्रेंड्स की मतलब लगभग आपका मतलब फॉर्म फिल करने की बात करें तो फॉर्म फिल लगभग आपका 25 लाख से ऊपर होगा। ठीक है, 25 लाख से तो ऊपर ही होगा और 30 लाख से कम तक आपका होने का चांस है। ठीक है, यानी 25 लाख से ज़्यादा और 30 लाख से कम, यानी इन दोनों के बीच में जो ये आंकड़ा रह सकता है। बाकी अटेंडेंस की बात करें तो आपका जो अटेंडेंस रहने वाला है लगभग वही 15 लाख के आसपास आपका रह सकता है, यानी कि 15 लाख बच्चे जो इस बार एग्जामिनेशन में बैठेंगे ऐसा उम्मीद है। ठीक
ठीक है। बाकी ये आंकड़ा आपका ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये कम से कम है, इतना होना ही मतलब पड़ेगा इसको, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स इसमें अवेयर हो चुके हैं, तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स फॉर्म को फिल करेंगे, ठीक है। तो दूसरा भी फैक्टर मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पर। बाकी नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों डिफ़िकल्टी लेवल की। डिफ़िकल्टी लेवल अगर देखा जाए पिछले कुछ एग्जामिनेशन से, तो ईजी टू मॉडरेट आ रहा है, ठीक है, यानी किसी किसी शिफ्ट में मॉडरेट क्वेश्चन आता है, किसी किसी शिफ्ट में आपका ईजी क्वेश्चन आता है, ठीक है। एंड आपको पता होगा कि मतलब मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होता है, तो इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन भी एक होता है, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन आपका इसी बेस पर होता है, जिसका ईजी होता है उसमें कम नॉर्मलाइजेशन होता है, और जिसका हार्ड शिफ्ट रहता है उसमें आपका हाई नॉर्मलाइजेशन होता है, ठीक है, यानी नंबर बढ़ता है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों 2022-23 में आपका इजी टू मॉडरेट था। तो अगर टीसीएस पैटर्न पर अगर आता है सवाल, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा, वही घिसा पिटा सवाल आपका जो आएगा, ठीक है। मतलब डिफ़िकल्टी लेवल मतलब उतना नहीं होगा। डिफ़िकल्टी लेवल तभी चेंज होगा जब आपका क्वेश्चन का जो पैटर्न है, क्वेश्चन का जो ट्रेंड है, ठीक है, उसमें बदलाव किया जाएगा, ठीक है। अभी तक तो सेम जो पिछले कुछ एग्जामिनेशन में आ रहे थे उसी तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं फ्रेंड्स। तो अभी ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगा। अगर आपका टीसीएस एग्ज़ाम कनेक्ट कराती है तो ज़्यादा आपको पेपर में डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगा। डिफ़िकल्टी आपको बात करें तो वही ईजी से मॉडरेट के बीच में ही आपका रहेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको डिफ़िकल्टी लेवल भी बता दिया पिछले साल का। बाकी अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर हम लोग कट ऑफ की, कि पिछले साल जो है किस तरीके से कट ऑफ गया था, तो 2023 और 2022 का आप कट ऑफ देख सकते हैं। 2023 में देखिए दोस्तों ये आंकड़ा 200 में से 150 गया था यूआर के लिए। रीज़न भी था क्योंकि 8415 पोस्ट था, ठीक है, उसके लिए इस मतलब इतना ज़्यादा कट ऑफ आपका चला गया था। वहीं दोस्तों 2022 में अगर आप देखेंगे तो मात्र 114, 150 और 114 कहाँ कितना का अंतर है दोस्तों, आप देख सकते हैं, ठीक है। और रीज़न भी था इतना कम कट ऑफ जाने का, क्योंकि देखिए लगभग दोस्तों 4.5 गुना मतलब ज़्यादा वैकेंसी था 2022 में एज कम्पेयर टू 2023, ठीक है। इस कारण से यहाँ पर कट ऑफ जो लो गया था। एससी की बात करें 126 और मतलब 2022 में 89 गया था। एसटी का 2023 में 118 गया था, वहीं 2022 में मात्र 77 गया था। ओबीसी का 145 गया था 2023 में, और 2022 में आपका 114 गया था, ठीक है। तो कट ऑफ देखिए मेजरली यहाँ पर डिपेंड कर रहा है ना वैकेंसीज़ के ऊपर। एंड इस बार देखा जाए फ्रेंड्स तो पिछले साल की अपेक्षा डबल वैकेंसी है। तो अब देखिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि कितना का टारगेट स्कोर आपको लेकर के चलना होगा। पिछले कुछ जो भी मैंने यहाँ पर कट ऑफ देखा उसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो इस बार आपको कितना का स्कोर लेना होगा, तब जाकर के टीयर 1 क्वालिफाई होगा। एट सिर्फ टीयर 1 को क्वालिफाई ही करने के लिए सोचना है आपको, ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि टीयर 1 का मार्क्स आपका फाइनल मेरिट में नहीं ऐड होगा, इसीलिए पूरा फोकस आपको टीयर 2 पे करना होगा, ठीक है। तो इसलिए टीयर 1 में कम से कम इतना ला लीजिए कि आपका जो है यहाँ पर एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो कितना मार्क्स लाना पड़ेगा देखिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, तो ध्यान दीजिएगा। यूआर के लिए अगर आप हैं तो 130 प्लस का आप टारगेट लेके चलिए। इतना अगर आप लेके आते हैं तो बाकी इसमें नॉमिनेशन भी होगा, तो उस केस में आपका नंबर जो है काफ़ी हद तक चला जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम इतना लाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद एससी के लिए 110 प्लस मैं आपको बोलूँगा, एसटी के लिए 105 प्लस, ओबीसी के लिए 125 प्लस एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 125 प्लस टारगेट आप लेके चलिएगा। तो आपका जो है इस बार 2024 का टीयर 1 क्वालिफाई होने का चांसेस रहेगा, ठीक है, 90%, ठीक है। बाकी ये मिनिमम मैंने आपको बताया, बाकी इससे आप ज़्यादा भी ला सकते हैं, वो मतलब आप पे डिपेंड करेगा, ठीक है, आप जितना ज़्यादा ला सको, ठीक है। लेकिन उतना ज़्यादा लाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। तो आप कोशिश कीजिए कि कम से कम इतना मार्क्स आप लाएँ, ठीक है। तो टारगेट स्कोर मैंने आपको बता दिया, इतने के आसपास अगर आप आ रहा है तो आप बिल्कुल आप सेफ़ है, ठीक है। और अगर कम बन रहे तो कम से कम इतना तक पहुँचाइए, ठीक है, तब जा कर के आपका जो यहाँ पर सीजीएल टीयर 1 ईजिली क्वालिफाई होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको टारगेट स्कोर बता दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड इसी के अकॉर्डिंग अपना कैटेगरी देख लीजिए एंड कैटेगरी के हिसाब से आप इसको प्रिपेयर में लग जाइए, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। बाकी जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको वीडियो में बेस्ट बुक के बारे में बताऊंगा, तो कौन सा वो बेस्ट बुक है चलिए मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाता हूँ यहाँ पे। तो बेस्ट बुक की मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए ये जो बेस्ट बुक है आपका चक्षु प्रकाशन के द्वारा जारी किया जाता है एसएससी सीजीएल टीयर 1 परीक्षा के लिए। अब ये बुक मैं आपको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि ये देखिए आपका जो जिस तरीके से ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है सीजीएल मतलब सीजीएल का, उसी तरीके से यहाँ पर जो है आपका बेस्ड रहता है। यहाँ पर इसमें आपको देखिए 25 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है, जिसको कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड साथ आपको सॉल्व पेपर्स भी देखने को मिलेगा, जिसमें कि 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर भी इंक्लूड रहेगा। 2500 से ज़्यादा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आपको इस बुक में देखने को मिलेगा एंड जितना ज़्यादा हो सके आप इसमें प्रैक्टिस सेट लगाइएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट लगाने से आपको ये भी पता चलेगा कि आपका प्रिपरेशन किस लेवल में है एंड कौन कौन से टॉपिक से आपका क्वेश्चन फंस रहा है, तो वहाँ से आपको ये चीज़ पता चल जाएगा एंड जो से भी टॉपिक में आप फंस रहे हैं उसको आप जो है इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। मेन मतलब मकसद यही होता है प्रैक्टिस करने का कि आप जो भी गलती है उसको सुधारो। तो ये बुक आपके लिए बेस्ट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा किस तरीके से कंटेंट
साइंटिस्ट में दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर 2023 का जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन हुआ था उसका यहाँ पर पेपर हूबहू सेट किया गया है, ठीक है। एंड अच्छी बात यह है इस बुक में कि आप प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद जो इसका आंसर भी मैच कर सकते हैं यहीं से। साथ ही साथ दोस्तों हर एक क्वेश्चन का डीप में एनालिसिस भी करके दिखाया गया है, ठीक है। यानी कि आपको समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, हर एक चीज़ को तोड़ तोड़ के अच्छे से समझाया गया इस बुक में। तो ये बुक आपके लिए बेस्ट हो सकता है दोस्तों। बाकी इसके अलावा दोस्तों ये जो है चक्षु प्रकाशन वाले गाइड भी बुक कर यहाँ पर जो है आपका मतलब सॉल्व पेपर्स भी यहाँ पर जो प्रोवाइड करते हैं, जो कि आप इसको भी परचेज कर सकते हैं। 42 जो है यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिलेगा आपको सॉल्व बेसिस पे, ठीक है। 4000 से ज़्यादा एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन रहेंगे, तो आप चाहें तो इस सॉल्व पेपर्स को भी यहाँ पर परचेज इसको कर सकते हैं, ठीक है। बुक्स को परचेज करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ से परचेज कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन मार्केट में भी ये आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी आपको सुविधा मिले आप इसको परचेज कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी इसको जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और ये जो मैं टारगेट स्कोर मैंने आपको बताया इसी के आसपास रहने का चांसेस है, तो कम से कम इतना लाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो दोस्तों। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको भी ज्वाइन करके रखिए ताकि जो भी अपडेट्स है फ्यूचर में सबसे पहले आपको मिल सके एसएससी के रिगार्डिंग, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर रखेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।